जी, विशाल पांडे भी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, जो बात यहाँ अरविंद जैन जी कह रहे हैं कि ये बहुत ही शातिर अपराधी है, सोच समझकर वो वहां पर पहुंचा है, वहां पर उसे पता था कि जो पुलिसकर्मी हैं वो उसे दबोच लेंगे। अब सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में जाकर ही उसने ये सरेंडर क्यों किया? वो चाहता तो जहां फरीदाबाद में आया था, यहां भी सरेंडर कर सकता था। इसके पीछे की मंशा क्या नजर आती है? देखिए, हो सकता है क्योंकि उसका कोई लिंक हो, कोई अच्छा कांटेक्ट हो मध्य प्रदेश में, जिसने उसको ये सलाह दी हो कि मध्य प्रदेश में गिरफ्तार आप आएंगे और यहाँ पर अगर गिरफ्तारी होगी तो सुरक्षित होगी। इस तरह की जो मंशा उसकी हो सकती है। और जिस तरह से एक्स डीजी अरविंद जी ने बताया है, इस संभावना से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मध्य प्रदेश का कोई जो पावरफुल व्यक्ति हो उसने इसकी मदद की हो इस पूरे मामले में। क्योंकि महाकाल मंदिर में जाना और जिस तरह की अभी ये अपुष्ट खबरें आ रही है कि उसने गार्ड को खुद बोला मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। तो इस तरह की जो सूचनाएं फिलहाल सामने आ रही हैं, उससे ये पता चलता है कि एक वेल प्लान तरीके से विकास दुबे उज्जैन गया, महाकाल में दर्शन किया और दर्शन के बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश की पुलिस, जो अभी गृह मंत्री हैं, उनका यह कहना है कि विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए एक वेल प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि विकास दुबे को यह डर था कि यूपी एसटीएफ की टीम अगर उसे पकड़ेगी और वो भागने की कोशिश करेगा तो शायद वो मारा भी जा सकता था। इसलिए वो प्लान्ड वे में बिल्कुल मध्य प्रदेश पहुंचता है, उज्जैन पहुंचता है, जहां पर उसे पुलिस गिरफ्तार करती है। अब क्योंकि वो मध्य प्रदेश में है, वहां पर जाकर यूपी एसटीएफ या यूपी पुलिस को ट्रांजिट रिमांड के लिए अप्लाई करना होगा और उसको अब इस बात का आश्वासन जरूर होगा विकास दुबे को कि शायद विकास दुबे ने गिरफ्तारी के बाद क्या बोला ये सुन लेते हैं, बहुत अहम हो जाता है। आवाज नहीं हो यार, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं हो यार, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं हो यार, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं हो यार, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं हो यार, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। और आप आवाज में वो जो शेखी है वो देख रहे हैं आप इसमें, विशाल पांडे, ये देखिए, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, कोई शर्मिंदगी नहीं है, ये शेखी बघाड़ने की कोशिश हो रही है गिरफ्तारी के बाद भी। देखिए बिल्कुल, और इसका मन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था और इसका अंदाज ही कुछ इस तरह का था कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। ये किसी से भी मुलाकात करता था, किसी से भी बातचीत करता था तो इसी तरह से अपनी बात को रखता था। और यहाँ पर भी महाकाल में भी उसको फिलहाल डर नहीं दिखाई दे रहा है। वो जब गिरफ्तार होता है तो ये बता रहा है मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, इस तरह से बता रहा है जैसे कि उसका जो काम है वो इसी तरह का रहता है। और अगर आप फिलहाल की स्थिति देखिए तो यूपी एसटीएफ की टीम रवाना हो चुकी है उज्जैन के लिए, उससे पूछताछ करेगी, ट्रांजिट रिमांड की कोशिश करेगी। लेकिन विकास दुबे का मन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था, क्योंकि मैं यहाँ पर इस वक्त कानपुर में हूँ, यहाँ पर मैंने लोगों से पूछा, उसका यही तरीका ही रहता था कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। और उसके लोग यहाँ पर उसे पंडित जी के नाम से बुलाते थे। तो कुल मिलाकर उसका जो एक आतंक था, उसका जो भय था, वो इस इलाके में हम देख सकते हैं लोगों में। और इसीलिए आप देखिए 8 पुलिस कर्मियों की जो बात आप कह रहे हैं ना, अंदाजे बयां ऐसा कि नेता जो हैं वो मेरी जेब में रहते हैं, ये जो उसका अंदाज है, ये एक बार फिर से सुनाते हैं हम। कैसे वो बोलता है, किस अंदाज में बोलता है कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। आवाज नहीं हो यार, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। आवाज नहीं हो यार, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। आवाज नहीं हो यार, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं हो यार, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं हो यार, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं हो यार,
तो मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, और आप देख रहे हैं जो राजनीतिक रसूख है वो उसकी आवाज के जरिए भी यहां पर जाहिर हो रहा है। किस तरह से उसने ये अपराध का बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, करोड़ों का वो मालिक बन गया, और उसी के इशारे पर ये पूरा सिस्टम काम कर रहा था। वो सिस्टम की मदद कर रहा था, नेताओं की मदद कर रहा था, और वो उसके बदले में उसकी मदद कर रहे थे ताकि अपराध का ये विकास हो पाए। ये गठजोड़ जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं कि इस गठजोड़ को तोड़ना बहुत ही जरूरी है। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। जितेंद्र, देखिए उसकी आवाज में वो झलक रहा है कि कितना उसका राजनीतिक रसूख है, कितनी दखलंदाजी वो रखता है, उसकी कितनी गहरी पैठ है पूरे सिस्टम में, कि नेता उसकी सुनते हैं, जो आपके खादी वर्दी वाले हैं वो उसकी बात सुनते हैं। मीमांसा, जो अगर पूरे घटनाक्रम को देखें, जिस तरीके से ये फरीदाबाद से होते हुए उज्जैन मंदिर तक पहुंच गया और वहां पर गार्ड को बताता है और उसके बाद गार्ड के साथ बड़े आराम से जाता है, पुलिस आती है और इसको गिरफ्तार करके लेकर के जाती है। यानी कि ये जो पूरी स्क्रिप्ट है ये एक तरह से कहें विकास दुबे ने ही लिखी है। उसे पता है कि उसे जिंदा पकड़ना है, पुलिस के सामने सरेंडर करना है। उसने जगह भी खुद चुनी क्योंकि उसे इस बात का भरोसा है कि वो कहीं ना कहीं किसी तरह से बच जाएगा। क्योंकि अगर आप याद करें, इसका इतिहास देखिए तो इससे पहले भी जिस तरह से इसने हत्याएं की हैं, जिस तरह से इसने अपराध किए, बावजूद इसके जो भरोसेमंद लोग हैं, जो सरकार के अंदर बैठे हैं, पुलिस के अंदर लोग बैठे हैं, वो इसे बचा लाए हैं। जिस तरह से इसने थाने के अंदर घुस करके एमएलसी की हत्या कर दी थी, उसके बावजूद पुलिस लगातार ढूंढती रही लेकिन गिरफ्तार नहीं कर पाई, सरेंडर किया, जो कि खुद अभी पूर्व डीजीपी अरविंद जैन बता रहे थे। तो कितना शातिर है ये पता लग रहा है। और ये अब जो गिरफ्तारी हुई है उसमें भी जिस तरीके से ये बात कर रहा है, जिस तरीके से ये चल रहा है, जिस तरीके से एक तरह से कह सकते हैं ठसक दिखा रहा है, तो अभी भी ये जताने की कोशिश कर रहा है कि इसके पास अभी भी जो लोग हैं वो मौजूद हैं जो इसकी मदद कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर बिना जो प्रशासन के लोग हैं, बिना जो नेता हैं, उनकी मदद के ये कानपुर से निकल करके फरीदाबाद होते हुए उज्जैन तक नहीं पहुंच सकता था। तो निश्चित देखिए जितेंद्र, वो जो आवाज है वो दर्शकों को एक बार फिर से दिखाते हैं, क्योंकि जिसका खौफ देखिए हर किसी में, जो खुलेआम धमकी देता है कि पुलिस वालों की लाशें बिछा दी जाएंगी अगर जानकारी नहीं पहुंचाई जाती है। पुलिस की सूचना पहले ही उसके पास पहुंच जाती है कि पुलिस की टीम उसे पकड़ने के लिए आ रही है, दबिश देने के लिए आ रही है, और पूरे सिस्टम को वो किस तरह से अपनी मुट्ठी में रखता है और अपने तले रौंद देता है। ये आवाज की जो खनक है, ये सुनिए, उसकी धमक सुनिए जरा एक बार फिर से। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। आवाज नहीं। 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 तो मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला कहने का मतलब यह है मैं सिस्टम से ऊपर हूं, मैं कानून से ऊपर हूं, उसकी गिरफ्त से दूर हूं। सिस्टम मेरे इशारे पर काम करता है, नेता मेरी मुट्ठी में है, जो खादी वर्दी वाले हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो मेरी मुट्ठी में हैं। देखिए पुलिस की जो जानकारी है वो पहले ही उसके पास पहुंच जाती है। किस तरह से वो अपने इशारे पर पूरे सिस्टम को यहां पर अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश करता है। उसके पास जानकारी सारी पहुंच जाती है। पहले वो कानपुर से फरीदाबाद पहुंचने में कामयाब हो जाता है, फरीदाबाद में उसके साथी तो पकड़े जाते हैं, लेकिन वो पहले ही वहां से फरार होने में कामयाब हो जाता है। और ये जो हम 150 घंटे से इंतजार कर रहे थे इस तस्वीर का, उसके लिए लंबा इंतजार भले ही हुआ, लेकिन अपराधियों के लिए भी यह मैसेज है कि कुछ दिन आप गिरफ्त से दूर रह सकते हैं, लेकिन आखिरकार पुलिस जो है, कानून जो है, वो सबसे ऊपर है। आप कुछ देर के लिए उसे धोखा दे सकते हैं, चकमा दे सकते हैं, लेकिन सिस्टम बड़ा होता है अपराधियों से।